नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कितना खूबसूरत पेंजी फ्लावर्स यहाँ पर खिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और स्पेंट फ्लावर्स को भी आपको पिंच करते रहना चाहिए ताकि जो विंटर सीजन के फ्लावर्स हैं वो और भी घने हो सके, उनको और भी बूस्ट मिल सके। बहुत ही अलग अलग कलर के पेंजी इस बार मैं लेकर करके आई हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आज हम पेंजी पर बात नहीं करेंगे। तो आज के हमारा विषय आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा, थंबनेल में भी देखा होगा। तो कौन सी खाद सबसे बेस्ट होती है, लिक्विड या ड्राई या केमिकल वाली या ऑर्गेनिक वाली? तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और ये सभी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई होती है कि आप कौन सी खाद का यूज़ कर रहे हैं। अधिकतर हम देखते हैं कुछ प्लांट्स हमारे गार्डन में ऐसे होते हैं जो बहुत ही हरे भरे होते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स येलो होती है, कुछ की तो लीव्स ही डाउन हो जाती है। जैसे कि आप ये गुलाब देख रहे हैं, इसने अपनी लीव्स बिल्कुल ही डाउन कर ली है और फिर से न्यू लीव्स आ रही हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही जल्दी ये जनवरी तक हरा भरा और घना हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसका बीच में थोड़ी सी केयर नहीं करी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई इसकी केयर करने में, तो इसकी अभी ये कंडीशन हो गई। सबसे पहले हम कंपोस्ट पर ही बात कर लेते हैं कि कंपोस्ट आपको लिक्विड मैन्योर देना चाहिए या ड्राई कंपोस्ट देनी चाहिए। तो आप, ये आपके ऊपर है, आपकी सुविधा के हिसाब से आप ड्राई कंपोस्ट भी दे सकते हैं और लिक्विड मैन्योर भी दे सकते हैं। उससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं होगा इससे। बस ये है कि आप ड्राई कंपोस्ट देंगे तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में पौधे की जड़ों तक जाएगी। दूसरा, लिक्विड मैन्योर जब आप देंगे तो वो डायरेक्ट ही आपके पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगी। बस इतना ही फर्क है। बाकी कंपोस्ट देना यानी कि पौधे को खाना खिलाना, बस यही मैटर होता है इस चीज़ का, कि आपको पौधे को खाना खिलाना है। बस ये है कि आपको पौधे को जब भूख लगी है तभी खाना खिलाना है या उसको थोड़ी देर बाद बना करके खिलाना है, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। और विंटर सीजन तो ऐसा सीजन है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत जल्दी होती है और फ्लावर बहुत जल्दी स्पेंट भी होने लगते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो नहीं होते हैं स्पेंट, लेकिन कुछ फ्लावर्स हैं जो 2-3 दिन तक खिलते हैं। लेकिन फरवरी तक का ही सीजन होता है या मार्च तक का, जब तक विंटर सीजन, ये सीजनल फ्लावर्स जो होते हैं। और रोजेस हैं तो रोजेस तो आपके पास साल भर बने रह सकते हैं, लेकिन रोजेस सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग विंटर सीजन में ही करते हैं, इसलिए इन्हें हम विंटर सीजन फ्लावर भी कहते हैं। तो कंपोस्ट, आप लिक्विड कंपोस्ट का मतलब लिक्विड कंपोस्ट टी या मैं जीवामृत भी बनाती हूँ बीच बीच में 2-3 बार, तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे जीवामृत का मतलब है मिट्टी को फिर से उपजाऊ करना, यानी कि जो आपकी मिट्टी आप केमिकल वाला खाद डालते हैं, जैसे डीएपी है, यूरिया है, कुछ भी है, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। मैं डीएपी यूज़ करती हूँ लेकिन यूरिया यूज़ नहीं करती हूँ। तो उस वजह से मिट्टी में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उसकी गुणवत्ता खत्म होने लगती है 1 आध महीने बाद, तो मैं उसमें जीवामृत बना के डाल देती हूँ। लेकिन दोनों खाद कभी भी एक साथ नहीं डालती हूँ। अगर मैंने डीएपी अप्लाई किया है तो उसके 1 महीने बाद ही मैं ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करती हूँ, यानी कि मैं दोनों चीज़ों का यूज़ करती हूँ ताकि मिट्टी में अपना बैलेंस बना रहे। दूसरी बात ये है कि आप इसमें केमिकल खाद देना चाहते हैं या आप इसमें ऑर्गेनिक खाद देना चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक भी दे सकते हैं, केमिकल भी दे सकते हैं। आजकल तो किसान लोग भी ऑर्गेनिक खाद पहले दे देते हैं ताकि उसे नाइट्रोजन मिले, पौधा अच्छा बड़ा हो जाए। लेकिन जब वो फ्रूटिंग पर आने लगता है तो वो डीएपी का अप्लाई ज़रूर करते हैं। उस समय करते हैं या उससे पहले करते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो डीएपी का यूज़ ज़रूर करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा फ्रूटिंग मिलना बहुत ज़रूरी है। तो वो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए गोबर का खाद भी अपने खेतों में यूज़ करते हैं और वो भी यूज़ करते हैं डीएपी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विंटर में डबल फसल उगाते हैं, तो वो लोग यूरिया का भी यूज़ करते हैं ताकि प्लांट जल्दी जल्दी बड़ा हो। तो अगर आपने सीडलिंग लगाई है तो उसमें आप यूरिया का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो मैं आपको नहीं बता सकती कि कैसे यूज़ करना है। लेकिन हाँ, आप केमिकल के थ्रू भी अपने प्लांट को अच्छे से कंपोस्ट दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और कंपोस्ट यानी कि किचन कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आप दे सकते हैं। मैं तो अभी तक कंपोस्ट का ही यूज़ कर रही हूँ पौधे की ग्रोथ के लिए, यानी कि नाइट्रोजन रिच। फिर उसके बाद आ जाता है आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉस्फेट, फास्फोरस, पता नहीं क्या क्या रहता है। तो उन सब की पूर्ति के लिए मैं सीवीड का यूज़ कर लेती हूँ ताकि सबकी
जो कमी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो दाल चावल का पानी होता है, अभी तो फिर भी मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन पहले तो मैं देती थी। उससे मिट्टी की जो उर्वरकता होती है वो बनी रहती है। तो आपको कुल मिला के इतना स्ट्रेस नहीं रखना है दिमाग पे, आपको सिर्फ मिट्टी में महीने में एक बार ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे पीछे रेशियो करके डाल देनी है। आगे पीछे के टाइम में, यानी कि एक हफ्ते में आपने कुछ डाल दिया नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, फिर अगले हफ्ते आपने कैल्शियम रिच डाल दिया, फिर उसके अगले हफ्ते आपने कोई और तरीके का डाल दिया। तो आप कोई सा भी कंपोस्ट दे सकते हैं, कोई सा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। आपको पौधे को खाना खिलाने पे डिपेंड करता है, और कितने टाइम में आप खिला रहे हैं बस ये डिपेंड करता है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरी जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।